अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमील सुखेरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पीटीवी की तबाही की कहानी सुनाने जा रहा हूं कि पीटीवी का इदारा किस तरह तबाहाली का शिकार है और इस इदारे को किस तरह माफियाज, हुकूमतों में बैठे हुए माफियाज किस तरह इसको नोच नोच कर खा रहे हैं। सबसे पहले तो थोड़ी तारीख पर नजर डालते हैं। दुनिया में टेलीविजन की इजाद और पाकिस्तान में टेलीविजन के आगाज के दरमियान 38 बरस का वाज़े फर्क है। टीवी सन 1926 में इजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान में टीवी नशरियात 26 जनवरी 1964 में शुरू हुई। उस वक्त मुल्क में सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान की हुकूमत थी और वो अपने एक दौरे जापान के दौरान टेलीविजन की तरक्की से बेहद मुतासिर हुए थे। तो उन्होंने 20वीं सदी की इस अहम इजाद से पाकिस्तान के अवाम को रोशनास करवाने का फैसला कर लिया। यूं पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन का कयाम अमल में लाया गया और इब्तदाई तजुर्बात के बाद पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को टेलीविजन की नशरियात के प्लेटफॉर्म के लिए चुन लिया गया। आगाज में पीटीवी की लॉन्चिंग का मकसद सूबों के अवाम का बाहमी राब्ता, रवाबित और पहचान था। इसके अलावा तालीमी मकासद भी कार फरमा थे, लेकिन जापान और दीगर ममालिक से आने वाली टीमों ने मशवरा दिया कि इस मीडियम को महदूद करने की बजाय वसी तर मफाद का जरिया बनाया जाए और एंटरटेनमेंट को भी पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन पर अहमियत दी जाए, ताकि मुल्क की सकाफत को प्रमोट किया जा सके, जिससे अवाम को प्रोग्राम्स के जरिए तफरी मुयसर आ सके। अगरचे पीटीवी को बेसरो सामानी तजुर्बे और सहूलतों के फुकदान का सामना रहा, लेकिन वक्त के साथ काम में पेशावराना महारत में बेहतरी आती रही। आगाज में पीटीवी लाहौर सेंटर के पास अपनी बिल्डिंग तो दूर की बात, रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। इस वजह से लाइव ट्रांसमिशंस का रिस्क लिया गया। पीटीवी पर पहले रोज क्या नशर हुआ, यह थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि जनवरी को पहली ट्रांसमिशन के मौके पर दोपहर 3:30 पर सदर पाकिस्तान ने पीटीवी की ट्रांसमिशंस का इफ्तिताह किया और उसके साथ ही पीटीवी की नशरियात का आगाज हो गया था। अच्छा, पीटीवी ने इंतहाई मुख्तसर अरसे में जो कामयाबी हासिल की उसकी मिसाल नहीं मिलती। 1964 से 1969 तक का जो मुख्तसर अरसा था, इसमें पीटीवी के 4 मजीद सेंटर्स मारज़े वजूद में आ चुके थे। पीटीवी में इस कदर बेहतर काम हो रहा था कि हर स्टेशन में मुकाबले की एक फजा कायम हो गई थी और हर स्टेशन चाहता था कि हमारा काम दूसरों से अच्छा हो। कराची लाहौर से आगे जाना चाहता था तो लाहौर पेशावर से। गर्ज पीटीवी हर तरफ छा गया था। फिर उस वक्त मुल्क में कोई और चैनल नहीं था, लिहाजा सिर्फ पीटीवी की नशरियात ही मुल्क में 90% हिस्से तक जाती थी। पीटीवी लाहौर सेंटर की इमारत, राहदारियां, प्रोड्यूसर्स के कमरे, मेकअप रूम्स और स्टूडियोज फनकारों से भरे हुआ करते थे। एक एक स्टूडियो में 2 से 3 प्रोग्राम्स के सेट्स लगे होते थे। एक के बाद दूसरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी। यावर हयात, इशफाक अहमद, अमजद इस्लाम अमजद, राशिद डार, निसार हुसैन, गर्ज एक से बढ़कर एक हीरा हमारे पास था। इतनी कामयाबियां समेटने के बाद आखिर पीटीवी को नजर किसकी लगी? यकायक बाजी पलटी और पीटीवी नाकाम होना शुरू हो गया। सबसे पहली रीजन तो यह है कि अगली नस्ल तैयार नहीं की गई। पीटीवी के प्रोड्यूसर्स और दीगर टेक्निकल अमले ने खुद तो 10-15 साल इंतहाई बेहतरीन काम किया, लेकिन मुल्क में वसाइल ना होने की वजह से वो लोग अपना फन अगली नस्ल तक मुंतकिल नहीं कर सकते। और ना तो मुल्क में कोई फिल्म स्कूल था जहां ये लोग अच्छा ड्रामा पढ़ सकते, और ना ही मीडिया स्टडीज इतनी एडवांस थी कि ये लोग जदीद दौर के साथ चल सकते। पीटीवी का आगाज अगरचे अयूब खान के मार्शल लॉ के जमाने में हुआ था, लेकिन उसने तरक्की भुट्टो साहब के दौर में की। भुट्टो साहब की फांसी के बाद ज़िया का मार्शल लॉ आ गया तो पीटीवी मार्शल लॉ का सहूलतकार बन गया। पीटीवी पर मार्शल लॉ के हक में प्रोपेगेंडा नशर होने लगा और पीटीवी वाले भी नए फौजी जनरल को खुश करने में लग गए, जो मुल्क के सियाहो सफेद पर नाजायज काबिज हो गया था। अच्छा, उसी दौर में पीटीवी पर मुल्क को इस्लामाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए एक तहरीक शुरू हुई और उस वक्त पीटीवी के चंद सीनियर लोग पीछे हट गए और उनकी जगह आकर उन अनाड़ियों ने ले ली जो कि मार्शल लॉ के हामी थे। तो 10 साल के अरसे में जो जो तबाही हो सकती थी, मार्शल लॉ के साए में वो तबाही होकर रही। अच्छा, फिर नाजायज भर्तियां। पाकिस्तान के हर सरकारी इदारे का अलमिया नाजायज भर्तियां हैं।
जब भी कोई अबूरी हुकूमत आती है तो वो अपने बंदे इदारों में भर जाती है, या लोग सियासी सिफारिशात की बुनियाद पर इदारों के आला इंतजामी ओहदों तक पहुंच जाते हैं और काम खराब करते हैं। एक वक्त में नॉन टेक्निकल आदमी का पीटीवी में दाखिला भी नामुमकिन था, लेकिन आज हर ऐरा गैरा वहां जाकर ना जाने क्या क्या कर सकता है, क्योंकि अफसराने बाला की अक्सरियत सिफारिश बेस है। अच्छा, अब एक नजर ब्यूरोक्रेसी पर। शुरू में असलम अजहर जैसे काबिल लोग इस इदारे के रूहे रबा थे, मगर असल इंतजाम तब भी ब्यूरोक्रेसी के पास था, क्योंकि ये चैनल शुरू में प्राइवेट था और भुट्टो दौर में इसे नेशनलाइज किया गया था। वजारत इत्तलात के अफसरान ही इस इदारे का इंतजाम संभालते थे, और आपको पता ही है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अफसरान किस तरह इंतजाम संभालते हैं। मेरा ख्याल है इस पर एक तफसीली वीडियो किसी दिन बनाएंगे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में किस तरह काम करती है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की कमी की तरफ। शुरू में हमें जापान और यूके की तरफ से टेक्निकल और माली इमदाद हासिल थी, मगर जब पीटीवी अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो इसे चाहिए था कि खुद से अपनी टेक्नोलॉजी की तरक्की पर काम करता, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज भी पीटीवी में वही पुराने दौर का सामान मौजूद है और जुगाड़ू तरीके से काम चलाया जाता है। फिर माली वसाइल। मुल्क के मुआशी हालात कुछ ऐसे हैं कि प्राइवेट मीडिया आने के बाद पीटीवी की इस तरह माली मुआवनत भी मुमकिन नहीं रही। कई फनकारों के चेक्स 10-10 साल से रुके हुए हैं। ऐसे हालात में पीटीवी कैसे तरक्की कर सकता है, और कौन चाहेगा कि वो पीटीवी के साथ काम करे। अच्छा, ये तो सारी कहानी हो गई पीटीवी की थोड़ी हिस्ट्री की, कैसे इसका आगाज हुआ, फिर इसकी तरक्की का दौर कैसा था, और फिर इसकी तनज़्ज़ुली का दौर कैसा था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इदारा पिछले कई सालों से जो खसारे में है उसकी असल वजह क्या है। आप देखें कि 2017 की एक रिपोर्ट है जिसमें 3 अरब का नुकसान उस वक्त ये इदारा बर्दाश्त कर रहा था, और टैक्स पेयर मनी से अगेन इसका ये खसारा पूरा किया जा रहा था। लेकिन यूटिलिटी बिल से ये इदारा ज्यादा कमा रहा है और एड से बिल्कुल नहीं कमा रहा। अब यूटिलिटी बिल्स की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको जो बिजली का बिल आता है उसमें 30 रुपए से 50 रुपए हर घर जो है वो पीटीवी की फीस अदा करता है। तो उन यूटिलिटी बिल्स के जरिए जो एक पैसा हथियाया जाता है, मैं इसको हथियाया वर्ड इसलिए कहूंगा क्योंकि एक तो पूरी नेशन से वो पैसे इकट्ठे करके भी आप खसारे में हैं, और उन पैसों के अलावा आप हमारी जो टैक्स पेयर मनी है, जो बजट खसारा पूरा किया जाता है, उसमें अलग बोझ है। इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी इसके इंतजाम को संभाल रही है, और बड़े बड़े सीनियर लोग इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इदारा हमारा खसारे में है। इसकी चंद वजूहात मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कुछ अरसा कबल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पीटीवी के एक इदारे पीटीवी वर्ल्ड के कयाम को नाजायज करार दिया था। तो ऑडिटर जनरल के मुताबिक इंग्लिश जबान के इस चैनल को शुरू करने का नोटिफिकेशन ही मौजूद नहीं, तो ये चैनल कैसे शुरू हुआ। और इस चैनल पर एक भी इश्तिहार नहीं आता, मगर सालाना 102 मिलियन का खर्च सिर्फ पीटीवी वर्ल्ड चलाने का आता है। तो जवाब में पीटीवी ने कहा कि सदर पाकिस्तान की तरफ से जबानी कलामी कहा गया था कि पीटीवी अंग्रेजी जुबान में भी होना चाहिए, लिहाजा हमने अंग्रेजी चैनल भी शुरू कर लिया। तो ऑडिटर जनरल ने इस पर बरहमी का इजहार किया, मगर क्या हो सकता है। इस मुल्क के ये हालात हैं कि बगैर तहकीक किए, बगैर रिसर्च किए एक चैनल बना डाला जो कि जिसका खर्च करोड़ों रुपए है, और वो मुल्क को एक धेला भी कमा कर नहीं देता। दूसरी खबर यह है कि मुल्क के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीवी के खिलाफ एक्शन लिया, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे और पीटीवी से नशर नहीं हो रही थी। तो पीटीवी सरकारी मीडिया है, और सरकारी मीडिया की जिम्मेदारी है कि हुकूमती तकरीरें वगैरह दिखाए। तो वजीर आजम ने एक्शन लिया, तो आला इंतजामिया ने 17 गरीब मस्कीन मुलाजमीन फारिग कर दिए। वजह सिर्फ ये बताई गई कि लाइव तकरीर नशर करने के लिए जदीद क्वालिटी के लैपटॉप्स की जरूरत थी, जो कि पीटीवी के पास नहीं थे, लिहाजा तकरीर लाइव नहीं चल सकी। यह है अब इस इदारे का हाल कि शहबाज शरीफ जब सीएम पंजाब थे तो वो बच्चों में लैपटॉप्स तकसीम करते करते नहीं थकते थे, और उनकी लाइव तकरीर पीटीवी में इसलिए नशर नहीं हो सकी क्योंकि पीटीवी के पास अच्छे और जदीद लैपटॉप्स नहीं थे। तो आप जिस भी एंगल से इस इदारे को उठाएंगे, आपको इसमें बहुत लूप होल्स नजर आएंगे और तबाही की एक दास्तान नजर आएगी। आप पीटीवी की बिल्डिंग्स की बात कर लें, आप रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग की बात कर लें, सुनने में ये आया है कि शायद उस बिल्डिंग को भी गिरवी रखा गया है, और पीटीवी की बिल्डिंग्स को भी गिरवी रखा गया है।
چونکہ کچھ دستاویزات ایسی ہوتی ہیں جو کہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، تو جب تک وہ سامنے نہ آئیں یا ایک اوتھینٹک ذریعے سے وہ خبر باہر نہ آئے تو اس پر بات کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن یہ خبریں گردش کرتی ہیں۔ تو جس طرح ہم نے اس سیریز کا آغاز کیا کہ پاکستان کے وہ کون کون سے ادارے ہیں جو خسارے میں ہیں، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج پی ٹی وی کے بارے میں تفصیل سے بتایا، مزید وہ ادارے میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جو خسارے میں ہیں اور ہماری بجٹ پر وہ ہر سال بوجھ ہوتے ہیں، اور کس طرح ان اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔